नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक लड़की का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम नैना है। मैं 19 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। इसी का फ़ायदा मेरा भतीजा मुझसे उठाने लगा था। वह मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगा और मुझसे वह ऐसी ऐसी हरकतें भी करने लगा जिससे मैं बखूबी समझ रही थी। लेकिन मैं उसके मामा की विधवा थी, इसलिए मुझे उसके साथ यह सब करना गलत लग रहा था। मेरा भांजा आधी रात को भी मेरे कमरे में आने लगा था। मुझसे ऐसी ऐसी हरकतें करता जिससे मेरे पूरे वजूद में करंट दौड़ जाती थी। मैं उससे जितना दूर जाती वह मुझसे उतना ही करीब आ जाता था। उसकी इस हरकत से मैं अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी और उसके साथ पूरी रात। मेरा नाम नैना है और मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। पापा मम्मी दोनों अमीर घरों में साफ़ सफाई का काम करने जाते थे, जिससे केवल घर खर्च ही चल पाता था। हम 3 बहनें थी, जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र हो गई थी, इसलिए मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए थे। कुछ दिनों बाद मेरा रिश्ता एक अमीर फैमिली में तय हो गया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला था, क्योंकि जब एक गरीब घर की लड़की एक अच्छे घर में जाती है तो वह कई तरह के सपने देखने लगती है। उनमें से मैं भी एक थी जो बहुत तरह के सपने देखने लगी थी। मेरे ससुराल वालों की सबसे अच्छी बात यह थी कि वह दहेज के खिलाफ थे। वह मेरी शादी के लिए भी कोई मांग नहीं देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश थे। वैसे भी मेरे माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि वह दहेज दे सके। वह तो देखने में बहुत अच्छी लगती थी, जिसकी वजह से लड़के वाले मान भी गए थे। अच्छा रिश्ता था, इसलिए मेरे पापा 3 महीने के अंदर ही मेरी शादी करवा दिए और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम बहादुर था। वह भी बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान थे। मेरे ससुराल में मेरे साथ ससुर के अलावा मेरा एक भांजा भी था जो मेरी उम्र का था। वह बचपन से ही यहीं पर पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम विमल था। वह बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत खुश थी। मेरा भांजा अभी पढ़ाई कर रहा था। वही मेरे पति का बहुत बड़ा एक कपड़े का शोरूम था और साथ में 2 लग्जरी बसें चलती थी, जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा गया और हमारी शादी के 3 महीने हो गए। तो इन 2 महीनों के अंतराल में मैं अपने सास और ससुर की सेवा बड़ी अच्छे से करने लगी थी। तब से मेरे पति हमेशा यही कहा करते थे कि नैना, तुम वाकई में बहुत ही समझदार हो। जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसा ही हो। तुम मेरे माँ और पिताजी का बहुत ख्याल रखती हो, इसलिए मेरे माँ और पिताजी की बहुत खुश रहते हैं। वह हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करते रहते हैं। फिर उनके मुंह से तुम्हारी तारीफ़ सुनकर मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ। बस तुम ऐसे ही मेरे परिवार को संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अपने आप पर ध्यान दीजिए। इसी तरह मेरा भतीजा भी अच्छी सोच रखने वाला था, लेकिन वह थोड़ा मजाकिया था। वह दिल का बहुत ही अच्छा। घर में बहुत ही खुशियाँ थी। हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई त्यौहार है। घर के सभी लोग मेरी खूब ख्याल रखते थे, लेकिन किसे पता था कि यह खुशियाँ सिर्फ चंद दिनों की ही मेहमान है। जिस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, उसी घर में अचानक से दुख के बादल छा जाएंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरे सपने में मेरे अरमान सब के सब धरे रह जाएंगे, यह तो मैंने कभी नहीं सोचा था। एक गरीब घर से मैं इस घर में आई थी, यह सोचकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा करिश्मा दिखा, वह सारे के सारे धरे रह गए। एक दिन जब मेरे पति बहादुर अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई जा रहे थे, तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब यह खबर हम सबको मिली तो जैसे हम सब के ऊपर पहाड़ गिर। मैं अभी 19 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे। मैंने तो अभी अपने पति के साथ जी भर के प्यार भी नहीं किया था और न ही अभी मेरा कोई सपना या अरमान पूरे हुए थे। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरे जीवन का रंग ही बदल गया। उस वक्त में मैं ऐसे सदमे में चली गई जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं बैठे बैठे रो रही थी कि तभी मुझे कुछ औरतें आकर मेरी हाथ की चूड़ियाँ तोड़ने लगी। मुझे इस तरह से देख मेरा भतीजा फुट फुट कर रोने लगा। कुछ लोग हमें तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरे आँख से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं यूं ही बेसुध रोए जा रही थी, पर इस तरह से कब तक रह सकती। धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने भी बंद हो गए। इस घटना को 3 महीने गुजर गए थे। अब मैं देख रही थी कि मेरे सास ससुर का रवैया मेरे प्रति बदलता जा रहा था। अब पहले जैसा मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करते थे। मैं क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही लूट चुकी थी।
पति तब मुझे बहुत मान सम्मान मिल रहा था, लेकिन पति के जाने के बाद सब कुछ उल्टा चल रहा था। घर में बस एक ही था जो मेरी तकलीफ़ों को अच्छे से समझ रहा, लेकिन वह भी बेचारा क्या कर सकता था। मैं अपने कमरे में बैठकर यह सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊं, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अभी मेरी 2 बहनें कुंवारी बेटी थी। उनके पास चली जाती तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती, क्योंकि उनके पास पैसे की बहुत दिक्कत थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अब चाहे जो भी हो मैं यहीं पर रहूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मेरा भी इस घर पर अधिकार है था। मैं भी तो यही सोच कर आई थी, मैं अपने ससुराल को हमेशा खुशियों से भर दूंगी, लेकिन अब हालत ही कुछ और थी। अब तो मेरी सास मुझे ताने भी देने लगी थी। वह कहती कि तुम मेरे बेटे को खा गई, अगर तुमसे अपने बेटे की शादी ना होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। लेकिन यह मेरी भूल थी कि मैंने अपने बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से की। इसकी इस तरह की बातें मेरे सीने को किसी चाकू की तरह काटी जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मैंने खुद अपने पति को मारा था? पति का जाने का दुख मेरे अंदर कितना है यह मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। घर की हालत अब दिन प्रतिदिन मेरे प्रति बदतर होती जा रही थी, लेकिन मेरा भांजा मेरी परिस्थिति को समझ रहा था और वह हमेशा मेरी मदद करता था। उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपने पति के कारोबार को संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पति अपने ससुरा के अकलौते बेटे थे। अब मेरे भांजे को ही अपना बेटा समझकर रखने लगे थे। वह मुझे समझाता था कि अब मामी आप ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि नानी और नाना पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन उनको ये बात समझ आ जाएगी उस दिन वह आपसे कुछ नहीं कहेंगे। अपने भांजे विमल की बात को मान जाती थी, क्योंकि वह हमेशा से मुझे देखना चाहता था। मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया था। वह मुझे हर दिन खुश रखने के लिए तरह तरह के हथकड़े भी अपनाना था, लेकिन मेरे अंदर जी पीड़ा थी, उसे मैं कैसे भूल सकती थी। अभी मात्र 19 साल की विधवा थी। मेरे अभी मौज मस्ती के दिन थे, लेकिन मैं तकदीर की मारी थी, इसलिए मुझे सिर्फ दुख ही मिल रहा था। अब एक नौकरानी की तरह घर का काम कराया जा रहा था, जिससे मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। कुछ दिन के बाद मेरे भांजे ने मेरे पति के कारोबार को अच्छी तरह संभालना लग गया। वह पढ़ा लिखा भी था, इसलिए जल्दी से इतने कारोबार को हैंडल कर लिया। रोज़ सुबह जाता और शाम को ही वापस आता था। जब आता तो किसी से कुछ नहीं बोलता। फिर सास ससुर के सोने के बाद मेरे कमरे में आने के बाद विमल मुझसे बातें करने लगता। मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें लेकर आता। मैं उसे कहती कि विमल मेरे लिए कहीं माँ जी को पता चल जाएगी तो वह हमारे बारे में गलत सोचेंगे। मेरी बातों को सुनकर वह कहता, आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखो। घर के सारे काम अकेली करती थी और माँ का ताना भी सुनती है। पलट कर भी कभी नहीं कोई जवाब देती। अगर इस पर कोई और होता तो अब तक ना जाने कितना झगड़ा कर लिया होता। विमल मुझे हर तरह से समझाया करता था। वह मुझे खुश रखने का हरदम प्रयास करता था। मैं भी क्या कर सकती थी, उसकी बातों का मान रखना ही पड़ता था, क्योंकि जो इंसान हमारी कदर कर रहा था, अगर मैं उसका कदर ना करती तो यह मेरे संस्कार के खिलाफ हो जाते। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मुझे हर दिन अपने सास के ताने सुनने पड़ रहे थे, लेकिन मैं सास से कुछ नहीं कह पाती थी। मुझे पता था कि अगर मैं सास से ज़्यादा कुछ कहूँगी तो वह मुझे और ज़्यादा जलील करेगी, इसलिए मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन लेती थी। गुरुवार का दिन था। उस दिन मेरे भांजे विमल ने छुट्टी ली थी। उस दिन मैं घर के सारे काम निपटा के अपने कमरे में लेटी यूं ही अपने पति बहादुर को याद कर रही थी। उनकी यादों में मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहादुर के रहने में कितनी खुशी थी, लेकिन अब तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया था। तभी मेरा भांजा विमल मेरे कमरे में आ गया। वह मेरे आंखों से आंसू देखकर कहने लगा, मामी आप रो क्यों रही है? अब जो चला गया वह तो दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए अब ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए। अगर इस तरह से आप अपने आप को तकलीफ़ देंगे तो आपका तबीयत कहीं और ज़्यादा ना बिगड़ जाए। मैंने भांजे से कहा कि विमल आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो, जबकि माँ जी और ससुर मुझे हर रोज़ ताना मारते हैं। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? ससुर भी तो इस बात को नहीं समझते हैं। मैं यह सब कुछ अपने भांजे विमल से कह रही थी और रोए जा रही थी। तभी वह मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, मामी आप तो समझदार है और आप समझ सकती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करिए। विमल के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं उससे लिपट कर रोने लगा। घर में एक वही था
जो मुझे समझ सकता था और मेरा ख्याल भी वही रखता था। विमल मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे साथ रोने लगा। जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे तो मैं तुरंत उससे दूर हटकर उसे चुप कराने लगी। कुछ देर के बाद हम दोनों चुप हो गए और आपस में यूं ही बातें करने लगे। तभी मेरे सास वहां आ गई और मुझे इस तरह से भांजे के साथ देखकर वह उल्टा सीधा कहने लगी। वह कहने लगी कि मेरे एक बेटे को तो तू खा गई और दूसरे भांजे को भी खाएगी। आज के बाद मेरे भांजे से दूर रहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी थी। मैं यूं ही फुट फुट कर रोने लगी। विमल अपनी नानी को समझा रहा था, लेकिन वह उसकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस मुझे ही दोषी ठहराते रहे। इसी तरह मेरे पति के मौत को 9 महीने गुजर गए। यह 9 महीने विमल मेरा बहुत ख्याल रखा और इसी बीच हम दोनों में ऐसा महसूस होने लगा था विमल मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ख्याल कोई और नहीं रख सकता था। एक दिन हमारे घर पर एक शख्स आया और वह मेरे सास और ससुर से मिला। कुछ देर के बाद पैसे का बंडल मेरी सास के हाथ में रखकर चला गया। यह सब कुछ मैं अपने कमरे से देख रही थी। मुझे इस बात से बहुत हैरानी थी कि एक अनजान शख्स सास को इतने पैसे क्यों देकर गया है। अब मैं यह बात अपने भांजे विमल को भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उस दिन सास ने मुझसे जैसा व्यवहार किया था तब से मैं भांजे से दूर ही रहती थी। लेकिन विमल हमेशा मेरी फिक्र करता था, मेरी हालतों के बारे में जानने की कोशिश करता था, फिर न चाहते हुए भी उससे बात करती थी। आज शाम को जब विमल आया तो उस वक्त सास पर नहीं थी। जब मैंने उसे पैसे और उस अनजान आदमी के बारे में सब कुछ बता दिया, विमल ने मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तब मैंने कहा कि वो खुद अपनी नानी से इस बारे में बात करे। मेरी बात मान गया और अपनी नानी के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरी सास घर आ गई। तब उनके आते ही विमल पूछने लगा कि नानी, तुम्हें कोई अनजान आदमी पैसे देकर गया है? वह कहने लगी, हाँ, लेकिन यह बात तुम्हें कैसे पता? विमल को अपनी नानी इसके बारे में बताने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर विमल ने अपना कसम नानी को दिया। तब वह बताने लगी और कहने लगी कि वह आदमी बहू से शादी करना चाहता है। पता नहीं कब और कैसे इसके बारे में पता चला। एक दिन वह उसे देखने भी आया था। उसी दिन से वह उससे शादी करने को कहा है। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर वह पैसे देने के लिए कहने लगा था, अब हमारी किस काम आएगी मेरा बेटा तो उसने डस लिया और अब यह तुम्हारे ऊपर डोरे डाल रही है। अगर यह घर में रहेगी तो वह तुम्हें भी इसी तरह से हम उसे इस घर से विदा कर देना चाहते हैं। सास के मुंह से यह बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। मेरी सास ससुर कितना नीचे गिर सकते हैं यह मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा भांजा विमल इस बात पर अपने नाना नानी को भला बुरा कहने लगा कि मामी, हमारे घर की इज्जत है और आप अपने ही घर की इज्जत बेचने जा रहे हैं। आपको इतना भी समझ नहीं है। अगर मामी की जगह पर आपकी सास आपसे ऐसा करती तो आप क्या करती? मामा के जाने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मामी के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वह चुपचाप सहन कर रही है क्योंकि आप लोगों को अपनी सास ससुर नहीं बल्कि अपने माता पिता समझती है। ज़रा सोचो, ऐसे संस्कारी बहू आपको कहाँ मिलेगी? वह तो किस्मत का खेल था कि मामा अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें मामी का क्या कसूर? आप लोग क्या समझते हैं? मामा के जाने से मामी खुश नहीं है। मामी पल पल हर पल मामा की याद में रोती है, तड़पती है, जिससे आप कभी नहीं समझ सकते। ज़रा एक नज़र उठाकर मामी की तरफ देखो। उनकी अभी उम्र ही क्या है और यह इतनी उम्र में एक विधवा की ज़िंदगी जी रही है। क्या उससे बड़ा दुख और हो सकता है? भांजे की बात सुनकर मेरे पास ससुर को अफसोस होने लगा। उन्हें यकीन हो गया कि वह मेरे साथ गलत कर रहे हैं। वह मुझे माफ़ी मांगने लगे। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा, माँ जी, आप मेरी माँ हैं, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकती है। मेरी बात सुनकर वह मुझे अपने गले से लगा लिया। इसके बाद मेरे सास ससुर ने मेरी शादी विमल के साथ करने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझे इस बारे में पूछा। मैंने कहा कि मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। फिर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैंने अपने आप में महसूस किया कि मैं भी विमल से प्यार करने लगी हूँ। वैसे भी मेरी उम्र ही क्या थी और अभी से पूरी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने अपनी सास को अपनी मंजूरी दे दी। फिर 2 दिन बाद ही मेरी शादी करा दी। मैं अपने पति को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अब जो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी तब वह नहीं थे। ऐसे में मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। विमल एक अच्छा इंसान था और वह सबकी बहुत कदर करता था। इतने दिनों में उसने मेरा इतना ख्याल रखा
उसे तो मैं उसका शुक्रगुजार थी। मैं खुशी खुशी विमल को अपना पति मानकर अपने जीवन की नई शुरुआत कर दी। दोस्तों, कम उम्र में विधवा की ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल होता है, यह सब समझ सकते हैं। यह समाज एक विधवा को किस नज़र से देखता है, यह भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर विमल जैसा समझदार लड़का हर घर में हो तो उस घर की मान मर्यादा हमेशा बचा रह सकती है। क्योंकि विमल एक बहुत ही अच्छा काम, उसने अपने मामी को कभी गलत नज़र से नहीं देखा, उसके मदद के लिए हमेशा खड़ा रहा और आखिर में उसे अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।